बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर के बेस पे हमने प्रोटीन को 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो क्लास है वो है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में मौजूद हो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जितने भी प्रोटीन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर इख्तियार करते हैं। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन या तो बेंड लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार करे या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार करे तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि when a polypeptide chain of amino acid became a band-like structure or spring-like structure is known as secondary structure। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक तो पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है जिस तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी हमने स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला जो है वो है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स हमारे पास वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो कि स्प्रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन अ स्प्रिंग फॉर्म इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में जो एवरी टर्न आता है, यानी कि ये स्प्रिंग में जो टर्न आता है वो 3.6 अमीनो एसिड के बाद आता है। अगर हम अल्फा हेलिक्स की एग्जांपल की बात करें तो अल्फा केराटिन जो है ये अल्फा हेलिक्स की एग्जांपल है। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो है बीटा प्लेटेड शीट। तो बीटा प्लेटेड शीट हमारे पास क्या है, जब अल्फा हेलिक्स के दो यानी कि चेन आपस में इनफोल्ड हो जाए और एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर ले, इसको हम फिर बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी है कि द इनफोल्डिंग ऑफ टू चेन ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स हमारे पास क्या है, जब दो अल्फा हेलिक्स चेन तीन अल्फा हेलिक्स चेन आपस में इनफोल्ड हो जाए और एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर ले तो इस तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि द इनफोल्डिंग ऑफ 3 चेन ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर मोस्टली कोलाजिन प्रोटीन जो है वो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि हमने स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब जो तीसरा है ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में इनफोल्ड हो जाए और ग्लोबुलर शेप इख्तियार करे यानी कि बॉल लाइक शेप, तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी है कि द इनफोल्डिंग ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड मेक अ ग्लोबुलर शेप यानी कि बॉल लाइक शेप इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है और वंडरवाल इंटरेक्शन भी होती है किसमें, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली इंसुलिन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्टेंस करता है। इसके बाद हमारे पास है कोटरनरी स्ट्रक्चर। तो कोटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि जब व्हेन टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग आर रीफोल्डिंग एंड मेक अ लार्ज ग्लोबुलर शेप, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्डिंग और रिफोल्डिंग हो जाए और एक लार्ज ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर ले तो इसको हम कोटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और होमोग्लोबिन जो है वो कोटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज है जो कि आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें कि व्हेन विच प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि वो कौन सा प्रोटीन है जो कि एनिमल बॉडी में मोस्ट अबंडेंट है और वो कौन सा प्रोटीन है जो कि प्लांट बॉडी में मोस्ट अबंडेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।